हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। एक और बार हम लोग प्रभु के हजूर में बैठने के लिए प्रभु ने मदद किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आइएगा आज का हमारा ध्यान के लिए हम वचन को ध्यान करेंगे। नीति वचन की किताब 3 अध्याय 22वां वचन। तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा और ये तेरे गले का हार बनेंगे। प्रार्थना करते हैं। खुदा परमेश्वर आमीन। प्रभु हम तारीफ करते, प्रार्थना करते प्रभु दिया गया अच्छे समय के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। आज के इस वचन के द्वारा हम सभी से बात कर खुदा परमेश्वर, जितना भी भाई लोग बहन लोग हमारे वचन को सुन रहे हैं खुदा प्रभु, उन सभी को आशीष करे खुदा परमेश्वर। हालेलुया। सभा को आशीष कर खुदा परमेश्वर। वचन के द्वारा हम बढ़ने के लिए मदद कर खुदा प्रभु। आमीन परमेश्वर। हमें जो नहीं आता खुदा परमेश्वर वो पवित्र आत्मा के द्वारा हम सभी को अगुवाई करे खुदा प्रभु, सिखाए खुदा परमेश्वर। हम तारीफ करते हैं ताकि हम सभी लोग प्रभु यीशु मसीह को और भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह जान सके, परमेश्वर को, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जान सके खुदा परमेश्वर। हालेलुया। इन वचन के द्वारा आपकी इच्छा हमारे परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में, कलीसिया में, सभी लोगों के जीवन में पूरा होने पाए। आपके हाथों में देते छोटी सी दुआ यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग हमारी आत्मा के लिए जीवन के बारे में, हमारी आत्मा के लिए जीवन को, आत्मा को जीवन कैसे प्राप्त करना चाहिए, उस विषय को हम ध्यान करते आ रहे। अभी तक हमने 3 पॉइंट देखे हैं। आज हम 4था पॉइंट देखेंगे। हाँ, सबसे पहले हमने देखा था कि परमेश्वर की विधि, परमेश्वर का परमेश्वर का जो आज्ञा है उसको हमें क्या करना चाहिए, पालन करने से हमारी आत्मा में जीवन आता है। दूसरा हमने ये देखा था कि परमेश्वर की सच्चाई को पालन करने से, परमेश्वर की सच्चाई में चलने से, और परमेश्वर हमें जीवन देता है, यानी परमेश्वर हमारे पर रहम करते हैं। उसके द्वारा, सच्चाई के द्वारा हमें रहम मिल सकता है। तीसरा हमने पिछले हफ्ते हमने ये देखा था कि प्रभु परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाला व्यक्ति को जीवन मिलता है। आज हम देखेंगे कि किस तरह हमारी आत्मा में जीवन प्राप्त करने के लिए हम 4था पॉइंट को ध्यान करेंगे, हमें क्या करना चाहिए। पढ़िएगा नीति वचन की किताब 3 अध्याय 6वां वचन। उसी को स्मरण करके सब काम करना। हाँ, उसी को स्मरण करके सब काम करना तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। परमेश्वर को स्मरण करके सब कामों को करना, तब वो तेरे लिए, तब सीधा मार्ग निकालेगा। अच्छा, निकालेगा। हालेलुया। सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर को स्मरण करके, पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? पहले परमेश्वर को आज्ञा को पालन करना। ये वचन पढ़ो। उसी को स्मरण करके सब काम करना। हालेलुया हालेलुया। एक्नॉलेजमेंट का मतलब है कि हम जो कुछ भी करते हैं सभी कुछ हम परमेश्वर को बताना जरूरी है। कितने लोगों का जीवन में ये स्वभाव है कि अपना परिवार में, घर परिवार में जो कुछ भी आप करते हो, तो आप परिवार में कितने लोग हैं जो इन बातों को शेयर करते हैं, बताते हैं। वचन क्या कहते हैं? वचन हमें क्या सिखाता है? एक आत्मिक व्यक्ति, परमेश्वर की हजूर में बढ़ने वाला व्यक्ति, अगर उसकी आत्मा में जीवन को प्राप्त करना है तो उसे एक काम करना चाहिए। उसका जीवन में जो कुछ भी वो करता है, जो कुछ भी वो काम करता है, हर एक कामों को परमेश्वर को बताना जरूरी है। परमेश्वर को बताना है। अगर आप कोई अच्छा काम करते हो तो भी प्रभु को बताना है, कोई बुरा काम किया तो भी प्रभु को बताइए, ताकि परमेश्वर आपके ऊपर रहम कर सके और प्रभु आपको बचा सके। अगर आपके साथ कुछ अच्छा हुआ तो वो प्रभु को बताइए। अगर किसी ने आपके खिलाफ कोई बुरा काम किया तो वो भी प्रभु को क्या करना है, बताइए। उससे क्या होगा, परमेश्वर को बार बार हमें स्मरण करना। कहने का मतलब परमेश्वर को बार बार स्मरण, उसको उनको याद करके हमें सारे बातों को बताना है। हमारी चाल चलन परमेश्वर देखकर
परमेश्वर हमें देखकर वो देख के वो नहीं पहचानना है, उसके बदले में हम खुद अपने आप क्या करना है, प्रभु को बताने वाला बनना चाहिए। जो कुछ भी आप कार्य करते हो हर एक कामों में परमेश्वर को बताना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों बताना चाहिए? क्यों बताना चाहिए? एक होते हैं अगर नहीं बताओगे तो परमेश्वर क्या करेंगे वो जानते हैं। वो तो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वव्यापी है, सर्व सृष्टि है, वो सभी बातों को जानने वाला परमेश्वर है। वो तो आप बताओ नहीं बताओ तभी वो परमेश्वर जानते हैं कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है तो तुमने किया क्या है। पर एक आत्मिक व्यक्ति का जीवन में उसकी आत्मा में जीवन को प्राप्त करना है तो सोलोमन की किताब में हम ये बात सीखने को हमें मिलता है कि परमेश्वर को स्मरण करना, यानी परमेश्वर को सभी बातों को बताना है। इंग्लिश में पढ़ना, इंग्लिश में बहुत अच्छा से ये वचन लिखा है। इंग्लिश में पढ़ोगे इस वचन को? प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्सेस 6, 3-6। In all thy ways acknowledge him and he acknowledge him, बस acknowledge मतलब उनको acknowledge करना है, परमेश्वर को स्मरण करना, बताना है। मतलब मेरा तमिल बाइबल में ये लिखा है कि तुम्हारे हर एक कामों में परमेश्वर को याद कर मतलब उसको सोचो, उनके बारे में सोचो। इसका मतलब मैं इस वचन को मैं इस तरह मैं बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ आपको, और थोड़ा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। परमेश्वर हमारे जीवन में जो कार्य हम करते हैं, करने वाले हैं, जो किए हैं और जो काम हम कर रहे हैं, जो काम हमने किया था, जो काम अभी कर रहे हैं, जो काम करने वाले हैं, इन सभी कामों को प्रति समय परमेश्वर को याद करके, हमारे हर एक कामों में परमेश्वर को याद करके उन्हें बताना चाहिए कि प्रभु मैं ऐसे काम किया था, या ऐसे काम कर रहा हूं, या ऐसे काम करने वाला हूं। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं जब तक परमेश्वर को आप नहीं बताओगे तो परमेश्वर इस बात को, परमेश्वर है ना, छोटी छोटी बातों को भी बहुत ध्यान से वो देखने वाला प्रभु है। अगर हम नहीं बताने से होता क्या परमेश्वर नहीं जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। लेकिन आप अपने मुंह से जब आप उसको इनकार करते हैं, सारी अपने मुंह से जो क्या बोलते हैं, जो अपने मुंह से जब परमेश्वर को जब बताते हैं, अपने मुंह से परमेश्वर को जब बातों को जब बताते हैं तो परमेश्वर उससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। जब हम परमेश्वर के हजूर में जैसे हम इकरार करके जो बताते हैं ना, तो उसमें प्रभु प्रसन्न होते हैं हमारी बातों से। तीसरा व्यक्ति बता के नहीं जानना चाहिए। कभी कभी हमें भी ऐसे लगते हैं कोई तीसरा व्यक्ति ने बताया तब जाके हमें पता चला। अगर उससे पहले उस व्यक्ति अगर हमें डायरेक्टली बता दे तो ज्यादा अच्छा होता है ना। ऐसे हम इंसान होके जब हम इस तरह हम लोग सोच सकते हैं तो परमेश्वर का जीवन में भी परमेश्वर भी ऐसे ही हमारे साथ जीवन चाहते हैं। यानी हमारे हर एक कामों में परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर को सूचित करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमारी कामों को तय करने वाला परमेश्वर है, हम नहीं। हम हमारे कामों को तय नहीं कर सकते हैं, पर परमेश्वर हमारे कामों को तय करता है। मैं एक वचन में पढ़ाना चाहता हूँ, नीति वचन की किताब 16 अध्याय 9वां वचन, 16 का 9। जल्दी पढ़ो, 16 का 9वां वचन पढ़े। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा, मनुष्य जो है अपने मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। हाँ, यहोवा ही उसकी पैरों को, पैर मतलब उसके पाव, उसकी चलने वाला पावों को स्थिर करता है। हम तो केवल सोच सकते हैं कि मैं ये काम करना चाहता हूँ। हम तो केवल
मन में एक विचार ला सकते हैं या परिवार में एक सोच विचार के साथ एक बातचीत कर सकते हैं कि मैं ये काम करना चाहता हूं, मैं ऐसे सोच रहा हूं, मैं ये मेरा सोच ये है, मेरा विचार ये है करके हम लोग इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं, परंतु हम इस काम को कर नहीं सकते हैं। 16 अध्याय 9वां वचन में हमने क्या पढ़ा था? परंतु परमेश्वर हमारी पापों को स्थिर करता है। इसका मतलब परमेश्वर हमारी सोच विचार में, हर एक बातचीत में अगर परमेश्वर हमारी पापों को स्थिर नहीं करेगा तो हमारी सोच बेकार जाएगा, हमारी विचार बेकार जाएगा और हमने जो प्लान किया सारा प्लान बेकार जाएगा। इसलिए एक बात को हमें अच्छी तरह सीखना होगा, समझना होगा कि हमारी आत्मा में जीवन को प्राप्त करने के लिए आपकी सोच विचार को परमेश्वर स्थिर करना चाहिए। आप जो कार्य करना चाहते हैं, आपकी हृदय में जो सोच है वो सोच परमेश्वर की ओर से स्थिर होना चाहिए। हम प्लान डाल सकते हैं, मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, मैं ऐसे काम मेरे साथ होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। हम हमारे जीविका में कई सारे प्लान करते हैं, पर उस प्लान में क्या परमेश्वर आपके कामों के लिए आपका पावों को, आपका जीवन को, आपकी जरूरत को परमेश्वर पूरा करके आपको स्थिर खड़ा करता है? ये हम बहुत जरूरी है। हम चाहते तो हैं कि मैं ये काम करूं, मैं चाहता तो हूं कि मैं वो काम करूं, लेकिन क्या परमेश्वर उस काम के लिए आपका जीवन में कार्य करता है? कैसे करेंगे? जब हमारी सोच को परमेश्वर को बोलेंगे, जब हमने जो प्लान किया, जब उस प्लान को परमेश्वर को बताएंगे, जब हमारे साथ हमने जो विचार किया, हमारी हृदय का विचार है या हमारी चलने का जो विचार है, सोच है, जो हमने जो प्लान किया, उस प्लान को जब आप परमेश्वर को बताने वाले बनोगे, तब परमेश्वर आपका पावों को स्थिर करेगा, आपको परमेश्वर मजबूत करेगा। हालेलुया। कितने लोग हैं परमेश्वर प्रार्थना करते वक्त प्रार्थना में हर बातों को परमेश्वर को बोलते हैं? बहुत सारे लोग हैं सभी बातों को परमेश्वर को बोलते नहीं है। सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं, पर सुबह प्रार्थना करने का मतलब है बीती हुई बातों को भी बोलना। रात को आपने अच्छी तरह सोए तो उसको भी बताना कि परमेश्वर ने अच्छा नींद दिया, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु आपने बहुत अच्छा नींद दिया रात को, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और कल पूरा आपने संभाला, चलाया, हमें खाने पीने के लिए दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिछली बातों को हमें बोलना जरूरी है। परमेश्वर ने जो काम आपका साथ किया है उस कामों को बोलना जरूरी है। अगर ये बोलने का स्वभाव नहीं है तो समझ लीजिएगा हमारे जीवन में शुक्रगुजारी का दिल नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। पहले तो हमें बताने का स्वभाव आना चाहिए। संसार में जीवन बिताते वक्त भी आप सभी बातों को शेयर करने का स्वभाव आपका जीवन में आना चाहिए। कुछ भी काम करते हो, घर पे बताते हैं हम लोग, कुछ काम हम घर पे बताते हैं, कुछ नहीं बताते हैं, कुछ काम बोलते हैं, कुछ काम नहीं बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कोशिश करना सभी बातों को परमेश्वर की हजूर में लाना है, बोलना है। आपको बोलने का स्वभाव होना चाहिए। आपके पास्टर के साथ सारे बातों को आप बता सकते हो ताकि आपका सेवक लोग आपके लिए प्रार्थना कर सके। आप बोलोगे नहीं तो सेवक लोग कहां से प्रार्थना करेंगे? हमें बोलने वाला स्वभाव होना चाहिए, बताने वाला स्वभाव होना चाहिए। ये स्वभाव अगर हमारे जीवन में नहीं है तो समझ लीजिएगा हम परमेश्वर का साथ भी ऐसे ही व्यवहार करेंगे। हालेलुया। संसार में इंसान के साथ ही अगर हमारा जीवन में ऐसे स्वभाव नहीं है तो हम हमारा आत्मिक जीवन में भी हम परमेश्वर को बोलने वाला नहीं बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कोई भी सेवा करते हो तो एक सेवक क्या करना चाहिए? उसका ऊपर उसको चलाने वाला सेवक के अधीन में रहकर वो सेवा करता है तो वो क्या करना चाहिए? वो सेवक भी ऊपर वाला सेवक को बताना है, उसका सीनियर पास्टर को बताना है, सीनियर लोगों को बताना है, पास्टर जी आज हमने ऐसे ऐसे सेवा किए हैं, ऐसे किए हैं, वैसे किए, ऐसे हम गए हैं, ऐसे आए हैं। अगर ये बताने का स्वभाव नहीं है तो कहीं ना कहीं समझ लीजिएगा आत्मिक जीवन में भी
हम परमेश्वर को बताने वाले नहीं बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही विश्वासी लोग भी अपने पास्टर्स लोगों को बताने, हर बातों को बताना है। अगर नहीं बताओगे तो समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के साथ भी ऐसा ही काम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमें बोलने का स्वभाव होना चाहिए, बताने का स्वभाव। माँ बाप को भी हमें हर बात को बताते, हर बात माँ बाप को शेयर करते नहीं करते हैं, हर बातों को शेयर करना चाहिए। करने से क्या होगा, आप माँ बाप होने के नाते वह अपने बच्चों के लिए जो करना चाहिए वो काम करेंगे। ऐसे ही जब हम परमेश्वर को बताते हैं तो परमेश्वर होने के नाते अपने बच्चों के लिए वो जो काम करना चाहिए वो काम परमेश्वर करेंगे। पहले बोलो तो सही। कितने लोग बोलने का स्वभाव है, कितने लोगों बातों को बताने का स्वभाव है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं हमारे जीवन में परमेश्वर को बताना जरूरी है। प्रतिदिन आप प्रार्थना करते हो, प्रार्थना में बोलना। कल आपने जो घटना आपके साथ हुआ था वो घटना को लेकर जब आप प्रार्थना करोगे उस वक्त बताना, छोटी छोटी बातें बताना। आप ये मत सोचना ये छोटी छोटी बातों के लिए क्या प्रभु से प्रार्थना करना, नहीं। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमारे जीवन में हमेशा प्रार्थना, छोटी बात के लिए भी बड़ी बात के लिए भी हमें प्रार्थना करना चाहिए। अगर मान लो घर पे मान लो चावल आधा किलो बचा हुआ, आधा किलो ही चावल है, तो बोलना है घर परमेश्वर को बोलना है प्रार्थना में, प्रभु आज मेरा घर पे मात्र आधा किलो चावल बचा हुआ, आज मैं खा सकता हूँ, कल के लिए मेरा पास चावल नहीं है। प्रार्थना करना है, बोलना है ऐसे। हाँ, ये बोलने वाला स्वभाव नहीं है, बताने वाला स्वभाव नहीं है, तो समझ लीजिएगा परमेश्वर को स्मरण करने का स्वभाव नहीं है, तो समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं हम परमेश्वर को खोते हुए जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारी आत्मा में जीवन नहीं प्राप्त कर पाते हैं। आत्मा में जीवन प्राप्त करने के लिए आपको बताने का स्वभाव होना चाहिए। आपका बिजनेस के बारे में बताना है, आपके नौकरी के बारे में बताना है, परमेश्वर को बताना है, प्रभु मेरा नौकरी में ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे काम हो रहा है, यहाँ पर ऐसे हो रहे, वहां पर ऐसे हो रहे, मेरे साथ काम करने वाले लोग ऐसे हैं, मेरा मालिक ऐसे हैं, ये बताना है परमेश्वर को। हालांकि नहीं बताओगे तो भी परमेश्वर जानते हैं, फिर भी अगर हम परमेश्वर को बताने वाले बनेंगे तो हमसे परमेश्वर प्रसन्न होंगे। इसलिए वो हमें परमेश्वर होने के नाते हमें हमारे जीवन में जो कार्य करना चाहिए वो कार्य परमेश्वर जरूर वफादारी से करेंगे। इसलिए वचन में हमने क्या पढ़ा था हमने हम जो सोचते हैं केवल हम सोच सकते हैं, पर उस सोच के ऊपर कार्य करने के लिए केवल परमेश्वर ही हमें मदद कर सकता है। हम तो केवल सिर्फ स्केच बना सकते हैं, यानी क्या बोलते हैं, हम तो केवल प्लान कर सकते हैं कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, ये काम करना चाहता हूँ, वैसे करना चाहता हूँ, ऐसे करना चाहता हूँ। आप प्लान कर सकते हो, आप सोच सकते हो, पर उस सोच पर काम करवाने वाले परमेश्वर है। यदि परमेश्वर आपके साथ नहीं है, जितना मर्जी आप काम कर लीजिएगा, जितना मर्जी सोच कर लीजिएगा, जितना मर्जी विचार बना लीजिएगा, वो कोई भी काम सफलता नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रतिदिन क्या करना चाहिए, परमेश्वर को बताना। 16 का 3 वचन दोबारा पढ़े। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, यहोवा पर डाल, अपने कामों को यहोवा पर डाल, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी, इसलिए इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए, प्रभु के ऊपर विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। एक 23 का 17 वचन पढ़ो, 23 का 17। नीति वचन 23 का 17। कान लगाकर बुद्धिमानों को वचन सुन, कान लगाकर बुद्धिमान के वचन को सुन, और मेरी ज्ञान की बातों को और मन लगा, और मेरे ज्ञान की बातों को मन लगा। यदि तू उसको अपने मन में रखे, यदि तू उसको अपने मन में रखे, और वे सब तेरे मुंह से निकला भी करें।
23 का 17 पढ़ रहे ना? 17-18 है। प्रोवर्ब्स 23 का 17 सोचा। तू पापियों के विषय में मन में डा ना करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। हालेलुया। ये था, दोबारा पढ़ो। तू पापियों के विषय में मन में डा ना करना, पापियों के विषय में मन में डा ना करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। हाँ, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, बस इतना ही था। दिन भर पूरा दिन यहोवा पर भय मान कर रहना, पूरा दिन यहोवा पर भय मान कर रहना। वचन क्या सिखाता है? पूरा दिन भर हम परमेश्वर के ऊपर याद करना है, दिन भर हम परमेश्वर को स्मरण करना है, दिन भर हम परमेश्वर को बताते जाना है, दिन भर हम परमेश्वर को याद करके प्रार्थना करके जाना है। यही आत्मा के लिए जीवन लाएगा। हालेलुया। पापियों के विषय में चिंता मत करो, उनके ऊपर सोच मत, उनके ऊपर विचार मत करो, छोड़ दो उसको। अब हमें करना क्या? दिन भर वचन सिखाते, दिन भर। पढ़ो, दोबारा पढ़ो। तू पापियों के विषय मन में डा ना करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। देखना, दिन भर यहोवा पर भय मानते रहना, और क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। तेरी आशा नहीं टूटेगी। हालेलुया, हालेलुया। ये 18 वचन में लिखा, तेरी आशा नहीं टूटेगी। क्या इसके लिए क्या करना है? दिन भर क्या करना है? यहोवा का भय मानते रहना। हालेलुया, हालेलुया। हमारे आत्मा में जीवन प्राप्त करना है तो दिन भर परमेश्वर के ऊपर भय मानते रहना होगा। दिन भर, प्रतिदिन। दिन भर का मतलब है पूरा दिन में हम कितना घंटे काम करते हैं। पूरा दिन में 8 घंटे की नौकरी होता है, उसके अलावा और 7-8 घंटे हम लोग क्या करते हैं, हाँ, और एक्स्ट्रा काम, घर का काम इधर उधर 7-8 घंटे उसमें जाते हैं, और बची भी जो 7-8 घंटे हैं उसमें हम सोते हैं। तो दिन भर का मतलब क्या है? पूरा 24 घंटा, चाहे दिनों रातों, पूरा 24 घंटे, मैं तो कहूँगा पूरा 24 घंटे परमेश्वर की भय मानते रहना। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आज हम जीवित क्यों हैं? आज परमेश्वर हमें महामारी जैसे बीमारी से क्यों बचाता है? अपनी लोगों को परमेश्वर कैसे बचाते हैं? अपनी लोगों को परमेश्वर कैसे छुड़ाते हैं? एक घटना मैं बताऊंगा। जब इस्राएल लोग मिस्र को छोड़कर जब कानान की ओर जाने के लिए जब तैयार हुए थे, परमेश्वर ने बोला इस्राएल लोगों को छोड़ दे, वो मेरी आराधना करने के लिए जा रहे, उन्हें छोड़ दे। मूसा ने जाके मिस्र की राजा से कहा था ये बात, पर मिस्र की राजा ने क्या कहा? मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। आखिर तक उसने छोड़ा नहीं। पर आखिर में प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने क्या किया? विपत्ति लेके आया था। 10 विपत्ति को लाया था, एक एक करके। आप बाइबल को ढंग से पढ़िएगा, उसमें से कोई भी विपत्ति जो है, कोई भी जो परमेश्वर की ओर से आया गया, कोई भी जो कार्य है, वो इस्राएल लोगों के खिलाफ कुछ नहीं हुआ था। यानी इस्राएल लोगों के खिलाफ नहीं हुआ, यानी इस्राएल लोगों के जीवन में कोई विपत्ति नहीं आया। क्यों नहीं आया था? परमेश्वर चाहते थे कि इस्राएल लोग परमेश्वर की महिमा करें, आराधना करें, इसलिए जो भी विपत्ति आया था वो मिस्र के ऊपर आया था। कहने का मतलब एक बात को हमें अच्छी तरह सीखना है। अगर आपका जीवन में कोई भी बीमारी ना आए, अगर आपका जीवन में शैतान शैतान से बचे, या क्या बोलूं, बीमारी से, महामारी से, जो बड़ी बड़ी विपत्ति है ना, इससे बचना है, इन सभी चीज से बचना है, तो एक ही मार्ग है, प्रभु का आराधना करने वाले बने। जो व्यक्ति परमेश्वर को आराधना करते हैं, जो व्यक्ति परमेश्वर को महिमा करते हैं, परमेश्वर उनको बचाता है ताकि वो और प्रभु को महिमा कर सकें, और परमेश्वर को आराधना कर सकें, और परमेश्वर को स्तुति महिमा कर सकें।
प्रिय भाइयों बहनों, मैं एक बात अच्छी तरह मैं बताना चाहता हूँ। आज परमेश्वर हमें बचाया, संभाला, महामारी से बचाया, कई प्रकार की घटना से, विपत्ति से प्रभु बचाया है। पता है क्यों बचाया? इसलिए वो हमें बचाता है ताकि हम प्रभु को महिमा कर सकें, ताकि हम प्रभु को प्रतिदिन प्रभु की आराधना कर सकें। और अन्य जाति लोग प्रभु को आराधना नहीं कर पाते हैं, प्रभु को महिमा नहीं कर पाते हैं। वो उनके जीवन में प्रभु को महिमा करने के लिए है ही नहीं। उनके पास समय नहीं है परमेश्वर को महिमा करने के लिए, उनके पास समय नहीं है प्रभु की आराधना करने के लिए। वो चाहते नहीं है कि प्रभु को आराधना करूं। ऐसे लोगों को परमेश्वर क्या कर देते हैं? वे छोड़ देते हैं, उनकी मर्जी के लिए छोड़ देते हैं। वह अपनी खुद की मर्जी के लिए परमेश्वर छोड़ देते हैं। इसलिए वो शैतान के हाथ में फंस जाते हैं और विभिन्न प्रकार की देश में होने वाला हर एक प्रकार का महामारी, हर एक प्रकार की विपत्तियों में फंस जाते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर ये नहीं कह रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर को मतलब मसीह लोगों के जीवन में विपत्ति नहीं आता। नहीं, मसीह लोगों के जीवन में भी विपत्ति आता है, मसीह लोगों के जीवन में भी महामारी आता है। पर परमेश्वर क्या करते हैं? वे हमारी भलाई के लिए प्रभु कार्य करते हैं। हमारी योजना, हमारी सोच अलग है, परमेश्वर की सोच अलग है। कहीं ना कहीं परमेश्वर हमारी महिमा, परमेश्वर की महिमा के लिए प्रभु हमें इस्तेमाल करते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, परमेश्वर जब भी हमें इस्तेमाल करते हैं तो समझ लीजिएगा वो केवल प्रभु की महिमा के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आज तक प्रभु ने हमें बचाया, संभाला, रखवाली किया, इसीलिए ताकि हम परमेश्वर को आराधना करें, महिमा करें, प्रतिदिन दिन भर उसकी आराधना करें, दिन भर उसकी बात माने। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने इंसान को क्यों बनाया था? आज की सुबह की प्रार्थना में भी मैंने बोला था, प्रभु ने इंसान को क्यों बनाया था? इसीलिए परमेश्वर आदम और हवा को सृष्टि किया ताकि एक पवित्र संतान उत्पन्न हो सके, ताकि परमेश्वर को महिमा करने वाले संतान उत्पन्न हो सके। परमेश्वर चाहते हैं कि प्रभु की महिमा हो। जितने भी लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए हैं, जितने भी लोग परमेश्वर के पास आए हैं, वो चाहते हैं परमेश्वर हर एक व्यक्ति परमेश्वर को महिमा करें। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ सिंपल तरीके से अगर मैं कहूँ, इस धरती पे होने वाला हर एक प्रकार की विपत्ति से, महामारी से, हर एक प्रकार की शैतान के काम से बचना है तो एक ही तरीका, सिंपल तरीका है, आप परमेश्वर को आराधना करने वाले बन जाइए, प्रभु को महिमा करने वाले बन जाइएगा और परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे, परमेश्वर आपको निकालेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, अगर कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को आराधना करने के लिए रोकेगा तो परमेश्वर उसके खिलाफ हो जाएगा। हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर जिस देश में प्रभु की आराधना करने के लिए रोकते हैं तो समझ लीजिएगा परमेश्वर उस देश में प्रभु विपत्ति ला देंगे। परमेश्वर ऐसे परमेश्वर है। मिस्र देश परमेश्वर के खिलाफ खड़ा हो गया था क्योंकि परमेश्वर को आराधना करने नहीं दे रहे थे। परमेश्वर ने मिस्र देश के खिलाफ खड़े हो गए थे। परमेश्वर लोगों को छुड़ाया, समुद्र को 2 भागों में बांटा और लोगों को चला के लेके गया और परमेश्वर लोगों के बीच में वास किया और लोग परमेश्वर के साथ आराधना करते रहे, क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि इंसान के बीच में मैं वास करूं। परमेश्वर इसीलिए क्या किया था? हाँ, उन दिनों में तंबू डाला गया था और तंबू के बीच में प्रभु वास करते थे। प्रिय भाइयों बहनों, पुराना नियम में तंबू के बीच में प्रभु ने वास किया, पर नया नियम में मैं कहना चाहता हूँ, वचन हमें सिखाता है हमारी हृदय में प्रभु वास करता है। हमारे हृदय, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है करके बाइबल कहता है, बाइबल सिखाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इन सभी सच्चाइयों को याद करके आज प्रभु की हजूरी में आप बैठे हैं, प्रभु की हजूरी में परमेश्वर की आशीष को पाना चाहते हैं और आपकी जो आपका जो जीवन जो बचना है, आपकी आत्मा यदि बचना है तो आपका आत्मा के लिए जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह की ओर से ही मिल सकता है। इसलिए प्रतिदिन
पूरा दिन भर प्रभु का भय मानते रहो, ताकि परमेश्वर तेरी हर एक कामों में सफलता दे सके, तेरे हर एक कामों में तेरे को फल दे सके। हालेलुया। 18 में क्या पढ़ा था हमने? 18 वचन में 23 का 18, क्योंकि अंत में फल होगा। हाँ, देखा हमने क्या पढ़ा था? क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी, तेरी आशा कभी नहीं टूटेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रतिदिन हम प्रभु को आराधना महिमा करने वाले बने और प्रभु को बताएं। हम आपका जीवन में जो कुछ भी होता है वो परमेश्वर को बताइएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर को नहीं बताने से क्या होता है? अगर मान लो परमेश्वर को बताते नहीं है तो क्या होगा? क्या परमेश्वर नहीं जानेंगे? प्रभु जानते हैं, पर नहीं बताने से क्या होगा? वचन पढ़ो, पहला क्रॉनिकल, फर्स्ट क्रॉनिकल, पहला इतिहास का किताब 28 का अध्याय 9वां वचन, 28 का 9, पहला इतिहास का किताब 28 अध्याय 9वां वचन। हे मेरे पुत्र सुलेमान, हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख, तू अपनी पिता की परमेश्वर का ज्ञान रख और करे मन और प्रसन्न जीव से, करे मन और प्रसन्न जीव से उसको सेवा करता रह, और उसकी सेवा करता रह, क्योंकि यहोवा मन को जांचता, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और है। विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है, जो कुछ भी मतलब विचारों में जो कुछ भी उत्पन्न होता है उससे समझता है, और उससे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे, यदि तू उसकी खोज में रहे तो वो तुझको मिलेगा, और तो वो तुझको मतलब परमेश्वर की खोज में रहोगे तो परमेश्वर की विचार में उसकी खोज में रहोगे तो वो तुझको मिलेगा। परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो, परंतु यदि तुमने उसको त्याग दे तो वो सदा के लिए तुझको छोड़ देगा, सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। मतलब परमेश्वर को यदि तूने छोड़ दिया तो समझ लो सदा के लिए वो परमेश्वर छोड़ देगा। इस वचन को ना अच्छी तरह हमें मन में रखना चाहिए। सदा के लिए परमेश्वर छोड़ सकता है। यदि हम परमेश्वर को छोड़कर हमें चले जाएंगे तो वो सदा के लिए छोड़ सकता है। एक बार उद्धार मिलता है जरूर, एक बार हमें मौका मिलता है, एक बार क्या कितनी बार मौका मिलता है हम लोगों को। लेकिन यदि तुमने अगर निर्णय लिया कि मैं प्रभु को छोड़ दूंगा, मुझे नहीं चाहिए, तो समझ लीजिएगा वो सदा के लिए वो तेरे को छोड़ देगा। इस वचन को मैं दोबारा पढ़ाना चाहूंगा ताकि इस वचन में लिखा गया बात ऐसे गंभीर बात है, हमें सीखना बहुत जरूरी है। सोचा उस वचन को 28 अध्याय का 9वां वचन दोबारा हम पढ़ते हैं। हे मेरे पुत्र सुलेमान, हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर के ज्ञान रख, अपनी पिता की परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से। देखो कौन सा मन से? खरे मन। मन मतलब हमारे हृदय को दिखाता है। हमारा खरा मन के साथ, खरा हृदय के साथ और प्रसन्न जीव से मतलब ढीला नहीं, परमेश्वर के हजूर में एकदम फुर्तीला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फुर्तीला मतलब ढीला नहीं, खरा मन और प्रसन्न जीव से और उसकी सेवा करता रह और क्योंकि यहोवा मन को जांचता, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहोवा मन को जांचता है और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है, और हमारी विचार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है उससे समझता है, उसको वो अच्छी तरह समझता है। और यदि तू उसकी खोज में रहे तो, यदि तू उसकी खोज में मतलब परमेश्वर को ढूंढते रहोगे, तुम्हारी विचार में जो कुछ भी तूने विचार किया, तुम्हारी जो भी सोच है, सारे सोच को प्रभु को बताना, उसकी खोज में, परमेश्वर की खोज में तुम रहोगे तो
वो तुझको मिलेगा। वो परमेश्वर तेरा ही साथ होगा और तुझको मिलेगा। परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो, परंतु यदि परमेश्वर को ही अगर तूने त्याग दिया, प्रभु नहीं चाहिए करके अगर तूने छोड़ दिया, तो वो सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। सदा के लिए छोड़ सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, इसको बोलते हैं परमेश्वर को स्मरण करना। अगर प्रभु को स्मरण ना करने से, प्रभु को ना बताने से, अपने हृदय की मन की बातों को ना बताने से परमेश्वर तेरे को छोड़कर जा सकता है। अगर त्याग करोगे तो परमेश्वर छोड़कर जा सकता है। यदि हम प्रभु की खोज में प्रतिदिन पूरा दिन प्रभु का खोज में रहेंगे, परमेश्वर को पकड़ते हुए रहेंगे, तो समझ लीजिएगा परमेश्वर हमारी आत्मा में जीवन प्रभु देंगे। हालेलुया। हमारी आत्मा के लिए वो यीशु जीवन बनकर हमारे जीवन में कार्य करेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ परमेश्वर को कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। मैं एक और वचन में पढ़ाना चाहूंगा, पहला कोरिन्थियों की किताब 10वां अध्याय 31 वचन पढ़िएगा। 10 का 31 में क्या लिखा है? इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। केवल परमेश्वर की महिमा के लिए करना है। कोरिन्थियों की किताब में हम क्या पढ़ते हैं? पहला कोरिन्थियों की किताब 10वां अध्याय 31 वचन में हमने क्या पढ़ा था अभी? इसलिए चाहे तुम खाओ, चाहे तुम पियो, चाहे जो कुछ भी तुम करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। सब कुछ प्रभु की महिमा के लिए करो। सुन रहे हैं? खाओ पियो कुछ भी करो, पर प्रभु का महिमा के लिए करना। बाइबल में खाने पीने के बारे में भी लिखा है, खाओ हो तो भी उसमें भी प्रभु की महिमा हो, चाहे पियो हो तो भी उसमें प्रभु की महिमा हो। कहने के मतलब हर वक्त परमेश्वर को याद करना है, हर वक्त परमेश्वर को स्मरण रखना है। इसको कहते हैं परमेश्वर को याद कर परमेश्वर को हमारे जीवन में पाकर हमारे आत्मा को जीवन से भर देना। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए जीवन बनकर, यीशु हमारे लिए जीवन बनकर कार्य करता है। इस बात को भूलना नहीं चाहिए, यीशु हमारे लिए जीवन बनकर वो कार्य करता है। यीशु हमारे लिए कैसे कार्य करता है? जीवन बनकर क्या कार्य करता है। इसलिए हमारी हर एक प्रार्थना में परमेश्वर को बोलना है, हर एक बातों को प्रभु को बोलना है, हर एक चीजों को परमेश्वर को बोलना है, कोई भी बातों को छिपाना नहीं। चाहे जितना बड़ा बुरा बात क्यों ना हो, परमेश्वर को बताना है, प्रभु ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है, या ऐसे ऐसे मैं करना चाहता हूँ। प्रभु मेरा जीवन में ऐसे ऐसे बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु को बोलिएगा दिल खोल के। इसलिए वचन में क्या पढ़ते हैं? फिलिपियोस की किताब में 4:6 में हम क्या पढ़ते हैं? फिलिपियोस की किताब 4 अध्याय 4 का 6 वचन, 4:6। किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में देखो तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हाँ, धन्यवाद के साथ प्रभु के सम्मुख में उपस्थित किए जाए। मतलब परमेश्वर को बताते जाएं। प्रार्थना के द्वारा प्रभु को बताओ, विनती के द्वारा प्रभु को बताओ, निवेदन के द्वारा प्रभु को बताओ, स्तुति आराधना के द्वारा प्रभु को बताओ, प्रार्थना के द्वारा प्रभु को बताओ। प्रभु की हजूरी में परमेश्वर को हमारे बारे में जानकारी जाना चाहिए। हमारे अपने मुंह से प्रभु को जानकारी देना है, हमारे जीविका के बारे में परमेश्वर को बताना है। जो व्यक्ति परमेश्वर को बताने का स्वभाव है, वो व्यक्ति कलीसिया में भी बताएगा, वो व्यक्ति अपने पास्टर्स लोगों को भी बताएंगे, वो हर एक लोगों से बताकर उस विषय के लिए वो प्रार्थना करवाने वाला व्यक्ति होगा। प्रिय भाइयों बहनों, हमें इस धरती पे जीवन बिताकर प्रभु के राज्य में जाना है। इस धरती पे जीवन बिताकर इस धरती के साथ, मिट्टी के साथ, शैतान के साथ, नरक के साथ मरना नहीं है।
एक बात अच्छी तरह समझ लीजिएगा, हम है तो इस धरती पे, पर ये धरती हमारा नहीं है। धरती पे रहने के लिए प्रभु ने हमें धरती पे नहीं लाया है, बल्कि धरती में रहकर परमेश्वर को महिमा करने के लिए प्रभु ने हमें धरती पर रखा है, ताकि हमें देखे एक झुंड लोग प्रभु का महिमा कर सकें। हमें देखे एक झुंड लोग परमेश्वर को आराधना, महिमा, स्तुति कर सकें। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर का योजना है जो प्रभु ने हमें चुना है। प्रभु का एक पवित्र योजना है जो परमेश्वर ने हम लोगों को चुना है। उस योजना के अनुसार हम सेवा करने वाले बने, उस योजना के अनुसार हम प्रभु में बढ़ने वाले बने। परमेश्वर की योजना के अनुसार हम प्रभु में प्रतिदिन बढ़ने वाले बने। किसी भी चीज को लेके चिंता मत करना, कोरोना का लेके चिंता मत करना। कोरोना परमेश्वर देख लेगा, हमें कोरोना को देखना नहीं है, कोरोना को परमेश्वर देखेगा। मैं दोबारा बोलता हूं, कोरोना को हमें देखना नहीं है, कोरोना को परमेश्वर देखेगा। विपत्ति को परमेश्वर देखेगा। क्या मिस्र में जब विपत्ति, परेशानी, जो विपत्तियां जब आया था, जो 10 विपत्ति आया था, तब क्या इस्राएल लोग चिंता करते थे कि भैया विपत्ति आ रहा करके? नहीं, इस्राएल लोग तो उल्टा प्रार्थना करते थे। इस्राएल लोगों को पता था कि यह परमेश्वर की ओर से हो रहा है। इस्राएल लोगों को पता था कि परमेश्वर हमें बचाने के लिए ये कर रहे हैं। इस्राएल लोगों को पता था कि परमेश्वर अपनी सामर्थ को दिखा रहे हैं। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, ये धरती परमेश्वर को सामर्थ को देखना चाहिए। ये राजा लोग परमेश्वर की सामर्थ को देखना चाहिए। परमेश्वर को जो ढूंढने वालों की जो महिमा है, परमेश्वर की जो महिमा है, यह धरती देखना चाहिए। परमेश्वर अपने कामों को समय के अनुसार वो कार्य करता है। कोरोना कोई बड़ा बीमारी नहीं है, कोरोना से भी बढ़कर बीमारियां आने वाले हैं। मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर इस कोरोना से भी हमें बचाएंगे, इससे बढ़कर आने वाला बीमारी से भी प्रभु हमें बचाएंगे, क्योंकि वो हमें बचाने वाला परमेश्वर है, हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हमें छुड़ाने के लिए, हमें बचाने के लिए परमेश्वर ने जीवित रखा है, ताकि हम परमेश्वर को आराधना कर सकें, परमेश्वर की महिमा कर सकें। मैं इसलिए मैं कहना चाहता हूं, प्रति प्रार्थना में, प्रति विनती में, प्रति निवेदन में परमेश्वर को बताते रहो कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। हालेलुया। हमारे जीवन में होने वाला हर एक बातों को हम परमेश्वर को बताने के लिए ही परमेश्वर ने हमें सृष्टि किया है, यानी परमेश्वर को महिमा करने के लिए प्रभु ने हमें सृष्टि किया है। इसलिए हम प्रभु को जितना ज्यादा प्रभु में बने रहेंगे, प्रार्थना में बने रहेंगे, परमेश्वर हमें बल देगा। बल देगा, बल मतलब सामर्थ देगा, पवित्र आत्मा की बल से वो भर देगा। मैं एक वचन में पढ़ाना चाहता हूं, कोलोसियों की किताब 3 अध्याय 17 वचन, 3 का 17। कोलोसियों की किताब 3 अध्याय 17 वचन। वचन में या काम में जो कुछ भी करने, सब प्रभु यीशु के नाम से करो। देखो क्या हमने क्या पढ़ा था? वचन में या काम में, 3 का 17 दोबारा पढ़ो। वचन में या काम में, वचन में या काम में, काम में मतलब कर्म, जो काम करने वाला कर्मों में, वचन में हो या कर्मों में हो, जो कुछ भी तू करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो। सब कुछ प्रभु यीशु के नाम पर करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। और उसके द्वारा प्रभु की पिता का धन्यवाद करो। जो कुछ भी करो, जो कुछ भी, चाहे वचन से करो, क्रिया से, कामों से, कर्मों से, जो भी करते हैं, सब कुछ में क्या करना है? प्रभु में करना है। वो दोबारा बड़ा वचन को, वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से, यीशु के नाम से करो। देखो, जो कुछ भी करो तो उसमें यीशु के नाम पर करो, यानी हमारे नाम नहीं आना चाहिए, यीशु के नाम आना चाहिए। हर एक सेवा में यीशु के नाम आना चाहिए। हम बहुत सारे लोग सेवा तो करते हैं, पर उसमें यीशु के नाम नहीं दिखाई देता है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, हमारे काम करने वाला हर एक कर्मों में प्रभु यीशु के नाम से हमें करना चाहिए। यीशु के नाम से प्रार्थना करना चाहिए। यीशु के नाम से हर एक कामों का, हर एक क्रिया को, कर्मों को हमें करना चाहिए। और उसके बाद उसके आगे यीशु के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। उसकी द्वारा परमेश्वर की पिता का धन्यवाद। सुजा 23वां वचन पढ़ो। इसी में जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ भी तुम करते हो, जो कुछ तुम करो, और तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं
परंतु प्रभु के लिए करते हो, मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। हालेलुया, हालेलुया। 23वां वचन, 3:23, कोलोसियों की किताब 3 अध्याय 23वां वचन पढ़ो। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, और क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मीरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह को सेवा करते हो। क्या मिलेगी? मीरास। मीरास का मतलब क्या? जो कुछ भी करते हैं हर एक कामों में प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के यीशु के नाम से करोगे तो उसके लिए क्या मिलेगा? मीरास का मतलब है प्रतिफल। मिरास का मतलब क्या है? ये कौन सा वचन है? 24 में। 24 में, ठीक है। तमिल में 23 वचन में, ठीक है। हिंदी में 24वां वचन में, ठीक है। 24वां वचन पढ़ो। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु के मीरास मिलेगी। इसके बदले प्रभु का मीरास मिलेगी। मतलब तुम प्रभु मसीह को सेवा करते हो। तुम प्रभु मसीह का सेवा करते हो। मीरास का मतलब है उसका प्रतिफल मिलना। इसका बदले में क्या मिलेगा? प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, में अंत में बोलना चाहता हूँ, हमारे जीवन में, हमारी आत्मिक जीवन में, हमारी आत्मा में जीवन प्राप्त करना है, यानी अनंत काल का जीवन प्राप्त करना है, तो मैं कहना चाहता हूँ हर एक बातों में परमेश्वर को, हर एक विषय में प्रभु को बताते रहो। बताना जरूरी है, प्रभु को बताना है। आपकी हर एक कामों को परमेश्वर को बताना है, प्रभु को स्मरण करना, सभी विषय में प्रभु का स्मरण करना। ऐसे करने से क्या होगा? प्रभु को स्मरण करने से क्या होगा? प्रभु को बताने से क्या होगा? प्रतिफल मिलेगा। हमने यहाँ पढ़ा था प्रतिफल मिलेगा, पर उसमें क्या उसमें हमने क्या पढ़ा था? नीति वचन की किताब में। नीति वचन कौन सा अध्याय का? 3 अध्याय में हमने क्या पढ़ा था? ऐसे करने से 3 का छठा वचन, 3:6, नीति वचन 3:6। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। अब देखिएगा परमेश्वर सीधा मार्ग कैसे निकालते हैं, हमारे लिए प्रभु कैसे सीधा मार्ग निकालते हैं। एक बात अच्छी तरह समझ लीजिएगा, सोच हमारा होता है, कामों को करने के लिए परमेश्वर मदद करता है। बिना परमेश्वर का आपकी सोच अधूरा है, बिना परमेश्वर का आपकी विचार अधूरा है, बिना परमेश्वर का आपको जितना मर्जी सोच लीजिएगा वो काम पूरा नहीं हो सकता है। परमेश्वर जब तक हमारे लिए मार्ग नहीं बनाएंगे ना, आप जितना मर्जी सोच लीजिएगा, हमारी सोच पूरा नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए? परमेश्वर हमेशा अपनी मार्ग को हमें सिखाता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, हमेशा परमेश्वर अपने बच्चों को मार्ग सिखाता है। प्रभु ने जो मार्ग बनाया है, परमेश्वर ने जो मार्ग बनाया हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे जीविका के लिए, हमारे जीवन बदलने के लिए, हमें बचाने के लिए, जो परमेश्वर ने जो मार्ग बनाया है, वो मार्ग हमेशा परमेश्वर अपने बच्चों को सिखाते हैं। मैं उदाहरण के लिए मैं एक वचन में पढ़ाना चाहूँगा ताकि उस वचन के द्वारा हम सच्चाई को सीख सकें। 16 को 9वां वचन पढ़ो। नीति वचन की किताब 16 का 9। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, मनुष्य मन में अपनी मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। हाँ, हमने क्या पढ़ा था? यहोवा ही उसकी पैरों को स्थिर करता है। हम केवल विचार कर सकते हैं, हम केवल प्लान कर सकते हैं, लेकिन उस प्लान पर काम करने वाले, उस प्लान पर काम करने के लिए आपकी पांव स्थिर नहीं होगा और आपकी मार्ग आपको पता नहीं चलेगा, तो आपकी प्लान गड़बड़ हो सकता है, आपकी प्लान गलत मार्ग में भी जा सकता है। इसलिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, परमेश्वर ही हमारी विचारों को स्थिर करता है,
परमेश्वर ही हमारे विचारों को सही मार्ग में लेके जा सकता है। इसलिए वचन में क्या, भजन संगीता कहने वाला क्या कहता है? भजन संगीता ये कहता है परमेश्वर अपनी मार्ग को मुझे क्या करते हैं, दिखाते हैं। वो मुझे क्या बोलते हैं, दिखाते हैं या सलाह करते हैं, सलाह दिखाते हैं। पढ़ो उस वचन को, पढ़ो भजन संगीता की किताब 25 अध्याय, भजन संगीता की किताब 25 अध्याय 25 का 8 और 9 वचन पढ़ो। यहोवा भला और सीधा है। हाँ, यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वो पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। पापियों को अपनी मार्ग दिखलाएगा। वो नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वो नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। नम्र लोगों को अपनी मार्ग दिखलाएगा। परमेश्वर अपना मार्ग दिखाता है। वो भला है, वो दया दिखाने वाला परमेश्वर। इसलिए पापियों के ऊपर भी परमेश्वर भला करते हैं और प्रभु मार्ग दिखाते हैं। कितना भला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए भजन संगीता कहने वाला क्या कहते हैं, प्रभु अपनी मार्ग मुझे समझा, दिखला। क्या कहते हैं, पढ़ो। हे यहोवा अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पद मुझे बता दे। अपनी पद मुझे बता, अपनी मार्ग मुझे दिखा। प्रार्थना करते वक्त ये बोल के प्रार्थना करना है, प्रभु अपना मार्ग मुझे दिखा, अपना मार्ग मुझे दिखा। 32 का 8वां वचन पढ़ो, भजन संगीता की किताब 32 का 8। मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा। देखिएगा, जिस मार्ग में, जिस रास्ते पे, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा, उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा। सम्मति दिया करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमें किसी भी बात में कमी नहीं रखना चाहते हैं। अगर हम परमेश्वर को प्रतिदिन, प्रति समय प्रभु को स्मरण करते हैं, प्रभु को बताते हैं, प्रभु की हजूर में प्रार्थना करते हैं, तो समझ लीजिएगा परमेश्वर हमें मार्ग दिखाएंगे और हमें प्रभु बुद्धि देंगे। परमेश्वर जिस मार्ग में जाना है वो मार्ग प्रभु हमें दिखाएंगे। कितना बड़ा परमेश्वर है, कितना सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इस साल का प्रभु ने हमें दिया गया वायदा भी यही था। क्या वायदा था? इस साल का वायदा क्या था? 52 का 8। 52 का, ऐसे या 52 का 8। क्या वचन क्या था? क्योंकि तुमको उतावली से निकलना नहीं, उतावली से निकलना नहीं, और ना भागते हुए चलना पड़ेगा, ना भागते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा। क्या पढ़े हमने? क्या इस साल का वायदा है? तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा। और इस्राएल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी रक्षा करता इस्राएल का परमेश्वर पीछे भी रक्षा करेगा। आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा और पीछे भी रक्षा करेगा। हालेलुया। इसको बोलते हैं सर्वशक्तिमान, द वंडरफुल परमेश्वर है। अमेजिंग गॉड है ये, मार्वलस है ये। परमेश्वर की क्रिया, परमेश्वर की काम करने का तरीका अद्भुत है ये। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर को छोड़कर कहीं पे भी जाना नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आप दाएं बाएं गिरते, कितनी बार हम दाएं बाएं गिरते हैं, हमें पता नहीं होता, पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ। हम कभी कभी सोचते ये क्या हुआ मेरे साथ, मैं तो प्रभु में चलता हूँ, मैं तो प्रभु में बढ़ता हूँ, मैं दाएं बाएं गिरते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, वचन क्या सिखाता है? दाएं बाएं गिरोगे तो भी परमेश्वर तेरे को अगुवाई करेंगे। पढ़िएगा, एक वचन में पढ़ाना चाहता हूँ, यशायाह की किताब 30 का 21-31 वचन। यशायाह की किताब 30वां अध्याय 21वां वचन, 30 का 21। पढ़ो, 30 का 21। जब कभी तुम दाहिनी या बाई और मुड़ने लगो, दाहिनी या बाई जब कभी तुम मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा। ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा। मार्ग यही है,
मार्ग यही इस पर है, चलो। इस पर चलो। प्रिय भाइयों, परमेश्वर कभी भी हम दाएं बाएं गिरते हैं ना, तो परमेश्वर हमें मार्ग दिखाता है कि बेटा मार्ग यही है, तो इस पर चलो। इसको बोलते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई। इस अगुवाई को और थोड़ा सा मैं अच्छी तरह मैं बताना चाहता हूँ। 20वां वचन पढ़ो सुजा, इसी अध्याय का 20वां वचन से पढ़ना। चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे, तो भी तुम्हारे उपदेशक फिर ना छिपे। हाँ, तुम्हारी उपदेशक फिर ना छिपे और तुम अपनी आंखों से अपने उपदेशकों को देखते रहोगे। ये उपदेश कौन है? उपदेशक कौन है? यहाँ पर जो लिखा, जो उपदेशक है, वो बेसिकली पवित्र आत्मा को दिखाते हैं। यहाँ पर मार्क कर लेना आप, यहाँ पर लिखा गया जो उपदेशक है वो पवित्र आत्मा को दिखाते हैं। पवित्र आत्मा हमारे जीवन से छिपेगा नहीं, वो मतलब गायब नहीं होंगे। दाएं बाएं गिरेंगे ना, दाएं बाएं गिरेंगे, परेशान होंगे या बीमारी में पड़ जाएंगे, कुछ भी हो जाएंगे, हर वक्त वो उपदेशक आपके सामने खड़ा रहेगा। आप पवित्र आत्मा को महसूस कर पाओगे। हम कई बार जब हम परेशानी हो जाते हैं, जब हम बीमारी हो जाते हैं, तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमें देखने वाला कोई नहीं है, हमारे बारे में पूछने वाला कोई नहीं है। वचन यहाँ क्या कहता है? वो परमेश्वर छिपेगा नहीं, वो तुम्हारे सामने खड़ा रहेगा। पढ़ो उस वचन को दोबारा। चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे। देखिएगा, विपत्ति की रोटी, दुख का जल। कौन खाता है विपत्ति का रोटी? कौन खाता है दुख का जल? कौन पीता है दुख का जल? चाहे हम विपत्ति का रोटी खाने पड़ जाए या दुख की जल पीने पड़ जाए, तो भी तुम्हारा उपदेशक फिर ना छिपे। हाँ, तो भी तुम्हारा उपदेशक फिर ना छिपे, वो छिपेगा नहीं। यानी वो पवित्र आत्मा के बारे में कह रहा है। चाहे तुम्हें दुख का रोटी खाने पड़ जाए, चाहे तुम और कौन सा पानी और दुख का जल भी, और तुम्हें विपत्ति की रोटी और विपत्ति का रोटी और दुख का जल खाने पीने पड़ जाए, तो भी तुम्हारा फिर नहीं छिपे, वो कहीं छिपेगा नहीं, तुम्हारा सामने खड़ा होगा। इसको कहते हैं दाएं बाएं गिर जाओगे तो भी वो कहेगा कि बेटा यही मार्ग है, तुम्हें इस मार्ग में जाना है। आगे का वचन में यही लिखा, पढ़ो। जब कभी तुम देखने या बाई और मोड़ने लगे, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारी कानों में पड़ेगा। देखो, तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा। मार्ग यही है कि इस पर चलो। अब हमें परेशानी ये होते हैं कि मैं दाएं जाऊं या बाएं जाऊं, मैं पीछे जाऊं या आगे जाऊं, मैं किस तरफ जाऊं। तब परमेश्वर हमें बात करेगा कि बेटा मार्ग यही है, इस पर चलो। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ पवित्र आत्मा हमेशा हमें अगुवाई करता है। इसलिए मैं कहता हूँ परमेश्वर कभी भी हमें हाथ नहीं छोड़ते हैं। और एक इसी वचन में एक और बात भी लिखा है, हम अपनी आंखों से परमेश्वर को देख सकते हैं। वो कहाँ लिखा? 20वां वचन पढ़ना, 20वां वचन। और तुम अपनी आंखों से अपने उपदेशकों को देखते रहोगे। हाँ, अपनी आंखों से अपने उपदेशक को देखते रहोगे। इसका मतलब अपनी आंखों से परमेश्वर आपको दिखाई देगा। जब आप परेशानी में होगी तो अपने आंखों से परमेश्वर को तुम देख सकते हो। जब आपको दुख की रोटी, क्लेश की रोटी, जो दुख और क्लेश की जो रोटी और पानी जब आप पीते हो, खाते हो, तब आपके सामने परमेश्वर, अपने आंखों से आप परमेश्वर को आप देख सकते हो। उपदेशक मतलब पवित्र आत्मा, उस पवित्र आत्मा को आप देख सकते हो और वह आपका अगुवाई करेगा। वो ये बोलेगा बेटा ये मार्ग है, इस मार्ग में चलो। हालेलुया, हालेलुया। इसको बोलते हैं परमेश्वर हमारे लिए मार्ग बनाना, हमारे लिए रास्ता बनाना। सोच तो हम करते हैं, प्लानिंग हम करते हैं, लेकिन उस सोच में, हमारे प्लानिंग में, हर एक चीज में यदि परमेश्वर हमारे साथ संग रहकर हमें मार्ग बना दिया जाए तो हमारी सोच भी सफल होगा, हमारी समझ, हमारे सोच विचार सब कुछ सफलता पाएगा और प्रभु बल देंगे, प्रभु
आशीष करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। 48 अध्याय, एशिया की किताब 48 अध्याय 17 वचन पढ़ते हैं। 48 का 17 वचन। यहोवा जो तेरी छुड़ाने वाला और इस्राएल का पवित्र है। हाँ, एसरा 48 का 17 वचन था सुझा। हाँ, पढ़ो 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 पढ़ो। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इस्राएल का पवित्र है। हाँ, यस, यहोवा परमेश्वर तेरा छुड़ाने वाला जो इस्राएल का परमेश्वर है वो क्या है? पवित्र है। वो यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ। देखिए देखिए, तेरा लाभ की शिक्षा, मैं यही बताना चाह रहा था, हमारे लाभ की शिक्षा। पर वो मार्ग में हमारे लाभ के लिए वो शिक्षा देता है। वचन कहते हैं हमारे लाभ के लिए। पढ़ो, आगे पढ़ो। तेरे लाभ की शिक्षा देता हूँ और जिस मार्ग से तुझे जाना है, जिस मार्ग से तुझे जाना है, उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ, उसी मार्ग पर तेरे को ले चलता हूँ। और कौन सा शिक्षा देते हैं? लाभ की, हमारे लाभ की शिक्षा। प्रिय भाइयों बहनों, कोई भी वचन से आपको शिक्षा मिलती है तो मैं कहना चाहता हूँ इस बात को भूलना नहीं, परमेश्वर ने तेरे लाभ के लिए शिक्षा दिया है। प्रभु ने तेरा लाभ के लिए परमेश्वर ने आज प्रभु के भवन में लेके आया है। तेरे लाभ के लिए परमेश्वर ने तेरे को उद्धार दिया है। तेरे लाभ के लिए प्रभु यीशु मसीह तेरा सामने प्रकट हुआ है। तेरे लाभ के लिए आज तूने पवित्र आत्मा पाया है। तेरे लाभ के लिए तूने, परमेश्वर ने तेरे को बपतिस्मा की सुसमाचार प्रभु ने तेरे को दिया है। तेरे लाभ के लिए परमेश्वर ने क्या कहते हैं, कम्युनियन सर्विस, जो प्रभु भोज लेते हैं, वो प्रभु भोज तेरे लाभ के लिए प्रभु ने दिया है। हम भूलना नहीं इस बात को। परमेश्वर ने दिया गया उद्धार को हमें कभी नहीं भूलना है। वो हमारी लाभ के लिए प्रभु ने उद्धार दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, अपना जीवन में कभी भी परमेश्वर को इनकार करने का स्वभाव आपके साथ नहीं आना चाहिए। अगर तुम परमेश्वर को इनकार करते हो तो समझ लीजिएगा तुम्हारे अंदर अंतिक्रिस्त की आत्मा तेरे अंदर कार्य करता है, यानी मसीह विरोधी की आत्मा तेरे अंदर कार्य करता है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ हमारे लाभ के लिए परमेश्वर ने सब कुछ किया है। तेरे लाभ के लिए मैंने किया, तेरे लाभ के लिए मैं तेरे को शिक्षा देता हूँ, तेरे लाभ के लिए मैं सब कुछ करता हूँ, तेरे लाभ के लिए मैंने अपना जीवन दिया है, तेरे लाभ के लिए मैंने लहू बहाया है, तेरे लाभ के लिए मैं इस धरती पे वापस आया तेरे से मिलने के लिए। प्रिय भाइयों बहनों, कौन कर सकता है ऐसे हमारे लाभ के लिए? क्या तुम परमेश्वर को जानते हो? क्या तुमने परमेश्वर से मिला है? हमने कभी प्रभु से नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर हमें जानते हैं क्योंकि उन्होंने हमें सृष्टि किया है। हम परमेश्वर जानते हैं हम किस हाल में हैं। परमेश्वर जानते हैं हमारी हालत कैसे हैं। परमेश्वर जानते हैं हमारे ऊपर हमारे जीवन कैसे बचना चाहिए करके। इसलिए वो प्यार करने के नाते हमारे लाभ के लिए वो सब कुछ करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ हमारी सोच विचार को भूल जाइएगा या हमारी बुद्धि को छोड़ दीजिएगा। परमेश्वर जैसे वचन हमें सिखाता है उस वचन के अनुसार सोच रखो। आपकी सोच, आपकी प्लानिंग, आपकी विचार सब कुछ वचन के अनुसार रखना। अपनी मर्जी से कोई सोच विचार मत रखना। यदि परमेश्वर की वचन के अनुसार आपकी सोच विचार होगा तो परमेश्वर अधिक प्रसन्न होगा तुम्हारी सोच विचार से। परमेश्वर अधिक प्रसन्न होगा तुम्हारे विचारों से, तुम्हारी प्लानिंग से, क्योंकि तुमने जो सोच विचार रखा है वो परमेश्वर की वचन के अनुसार तुमने रखा है। हालेलुया। इसलिए बाइबल में क्या लिखा है? इंसान की मार्ग व्यर्थ है। इंसान जो भी प्लान करेगा सारा व्यर्थ होगा। इसलिए एक वचन में पढ़ाना चाहूंगा, यिर्मयाह की किताब 10वां अध्याय 23वां वचन हम पढ़ते हैं। यिर्मयाह की किताब 10वां अध्याय 23वां वचन, 10 का 23। हे यहोवा, मैं जान गया हूँ। मैं जान गया। यिर्मयाह क्या कहता है? हे यहोवा, मैं जान लिया हूँ, मैं जान गया हूँ कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। मनुष्य के मार्ग उसके वश में नहीं है, वो तो परमेश्वर की वश में है।
मनुष्य चाहे जितना मर्जी मार्ग बना ले, जितना मर्जी कर ले, लेकिन वो उसकी वश में नहीं है, उसके हाथ में नहीं है। मनुष्य चलता तो है, मनुष्य चलता तो है, परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है, उसके डग उसके अधीन में नहीं नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर यदि उसके साथ हो जाए, उसके मार्ग प्रभु आशीष करेंगे। परमेश्वर यदि उसके साथ हो जाए, मनुष्य चलता तो है पर उसके अधीन में उसका डग उसकी बिल्कुल भी नहीं है। वो मार्ग तो बनाता है, वो मार्ग उसके हाथ में नहीं है, क्योंकि प्रभु उसके साथ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी आत्मा में यदि जीवन लाना है तो परमेश्वर को अपना हमेशा हम स्मरण करना चाहिए, प्रभु को बताना चाहिए, प्रभु को स्मरण करना चाहिए, प्रभु में बने रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए याकूब की किताब में हम क्या पढ़ते हैं? हम बुद्धिमान नहीं हैं, हम तो बेवकूफ है, हमें बुद्धि नहीं है। इसलिए समझ के लिए परमेश्वर से बुद्धि मांगो। पहला अध्याय 5वां वचन पढ़ना, याकूब की किताब पहला अध्याय 5वां वचन। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, यदि तुम में से किसी को भी बुद्धि की कमी की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर से मांगो, जो बिना उलाना दिए सबको उदारता से देता है, बराबर परमेश्वर सबको देता है। और प्रभु से उसको मांगो दी जाएगी, और उसको दी जाएगी। तुम मांगोगी तो तुम्हें मिलेगा। तुम प्रभु से मांगोगी, बुद्धि नहीं है करके बोलोगी तो परमेश्वर आपको बुद्धि देंगे। आपको पता नहीं है, विचार करना आता नहीं है, सोचना नहीं आता, प्लानिंग करना नहीं आता, कुछ नहीं आता, प्रभु से मांगो, परमेश्वर आपको परमेश्वर की प्लान दिखाएंगे, परमेश्वर आपको स्वर्गराज की मार्ग दिखाएंगे, परमेश्वर आपको स्वर्गराज के बारे में आपको बताएंगे। मांगो तो सही। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा हम सबसे बात किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, आज परमेश्वर ने हमारी मन की आंखों को प्रभु ने खोल दिया है ताकि हम परमेश्वर को आराधना महिमा कर सकें। परमेश्वर ने हमें प्रकट करके दिखाया है कि हमारी आत्मा के लिए जीवन प्राप्त करना है तो हमें प्रभु को बताने वाला बनना चाहिए, हमें प्रभु को सब कुछ बताने वाला बनना चाहिए। सब कुछ, तभी हमारे स्वभाव में सब कुछ बताने का स्वभाव है। इस धरती पे जीवन बिताते वक्त हम सब कुछ बताने का स्वभाव है, तो समझ लीजिएगा आत्मिक जीवन में भी, हम प्रार्थना में भी हम सब कुछ बताने वाले बन पाएंगे। प्रिय भाइयों बहनों, आज आपका जीवन हो सकता है जैसे हमने वचन में सीखा उस वचन के अनुसार ना हो। अभी मन फिराएगा, ये समय है मन फिराने का, ये समय है प्रभु के पास लौट कर आने का। सालोमन के बारे में जब हमने पढ़ा तो उसमें क्या लिखा था? मैं प्रभु मैं छोड़ दूंगा तेरे को, अगर तूने त्याग दिया तो मैं हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर हमारे साथ संग रहना चाहिए, आखिर तक परमेश्वर हमारे साथ संग रहना चाहिए। परमेश्वर हमें मार्ग दिखाना चाहिए, वह हमारे लिए उपदेशक बनकर हमारे जीवन में कार्य करना चाहिए, वो पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य करना चाहिए। आइएगा हम सभी लोग घुटने में बैठकर हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु की हाजिर में अपने आप अर्पण करके हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम सभी से बात करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यहोवा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर वो भयंकर परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हमारे पर रहम करने वाला परमेश्वर, हमें प्यार करने वाला परमेश्वर है। उसकी स्तुति आराधना महिमा करेगा। आपके जीवन बदल जाए, सही सलाह मिले, आपको सही अगुवाई मिले, सही मार्ग मिले, आपको जीवन बच सके। हालेलुया, यीशु के नाम से आपकी आत्मा में जीवन होने पाए, यीशु के नाम से। हालेलुया। तुडामुला शुलाबलगला वाला तामरा शुलेबेलेगले बेले दिला वाला नासरत यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से उसको करे, वो ही सब कुछ देखेगा। पूरा समर्पण उसको करे, वो ही सब कुछ देखेगा। खुद पर डाल दिया है